आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि महिला सुपरवाइजर की तैयारी कैसे करनी है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आज की डेट यानी कि 5 जुलाई से आपका नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्ज़ाम फॉर्म भराना आपका शुरू हो जाएगा। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, एग्ज़ाम कब होगा इसका डेट नहीं है, लेकिन अपने को ये दिख गया कि आज से ये फॉर्म अगर भरा रहा है तो आप मान करके चलिए मिड अगस्त में या अगस्त का आपका जो सेकेंड वीक है, अगस्त के सेकेंड वीक के आसपास तक में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो अपने को एक पूरा क्या है, बड़े अप्रोच में समझना पड़ेगा कि महिला सुपरवाइजर की तैयारी अपने को कैसे करनी है। कैसे करें कि इस एक महीने के ड्यूरेशन में आप मैक्सिमम पोर्शन को कवर अप कर पाएँ। आप कैसे करें कि एक एक चीज़ को आप कवर अप कर पाएँ और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए एक एक चीज़ को डिटेल में जानते हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में समझते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा तो अंत तक जरूर दिखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम रोशन है और अभी करेंटली मैं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर सीजीपीएससी के माध्यम से इस पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आप मुझे अगर फॉलो करना चाहें तो इस आईडी पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सब चीज़ों की शुरुआत जो होगी ना आपकी, वो होती है इस एडवर्टाइजमेंट से। अब एडवर्टाइजमेंट आया, हमने देखा हुआ था 1600 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आना था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आपका निकला टोटल 440 पोस्ट के लिए। तो 440 पोस्ट में अब लोगों को क्या ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि 220 पोस्ट यहाँ अलग क्यों किया हुआ है और 220 पोस्ट अलग क्यों किया गया है। तो पर्यवेक्षक, ये जो महिला सुपरवाइजर है, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो दो टाइप का होता है या दो लोगों के लिए होता है। आप बोलते हैं खुली भर्ती, खुली भर्ती, और ये दूसरा वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे परिसीमित भर्ती, परिसीमित। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी हम लोग समझते हैं। ये परिसीमित भर्ती आप लोगों के लिए नहीं है। परिसीमित भर्ती सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो पहले से महिला एवं बाल विकास या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए ही परिसीमित भर्ती है। मतलब आप लोगों के लिए जो खुली भर्ती ओपन एग्जाम जो आया है, जो पोस्ट निकला है, वो निकला है सिर्फ और सिर्फ 220 पोस्ट। अब 220 पोस्ट में अनारक्षित, आपका अजजा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फिर भी आपको अनारक्षित यानी कि 92 पोस्ट जनरल के लिए मिलेंगे, जो कि अच्छे पोस्ट होते हैं। अभी आपने लेबर इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा, 34 पोस्ट आया था टोटल, यहाँ 92 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों के लिए, तो अच्छा है। इसका अगर हम लोग वेतन बात करें तो 2400 ग्रेड पे मिलता है। तो 2400 ग्रेड पे अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आपको लगभग 24 या 25 हज़ार, 70 80 90% का है ना, तो 24 या 25 हज़ार के इसमें आपको मिलेगा, है ना। तो इतना आसपास आपको लगभग पेमेंट मिलने वाला है, पहला पेमेंट मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे आंगनबाड़ी है उसके आप हेड रहते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा खुली और परिसीमित भर्ती का खेल क्या है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा सवाल कि एग्ज़ाम कौन भर सकता है। तो ये है महिला सुपरवाइज़र। सबसे पहले तो इसको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही भर सकती हैं, और दो टाइप का आया, जैसे मैंने आपको बताया, खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती। अब इसका देखिए योजना क्या है पूरा। जैसे खुली भर्ती हो या परिसीमित भर्ती हो, तो दोनों में आपका सिंगल एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 200 मार्क्स का आपका हो गया ये पेपर। 1/4 जो रहेगा वो रहने वाला है आपका नेगेटिव, ठीक है। तो जो खुली भर्ती वाले हैं, ओपन एग्जाम है, इन लोगों के लिए 21 का आयु सीमा दिया गया है और ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट होना चाहिए। परिसीमित भर्ती वालों के लिए 12वीं पास, क्योंकि ये वो है जो पहले से इस आंगनबाड़ी केंद्र पे कार्यरत हैं, तो 12वीं पास इनके लिए बोला गया है। और एज का जो आता है, छत्तीसगढ़ में आप जान ही रहे हैं कि 40-45 तक का एज होता है। तो जो आयु सीमा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी वो जाएगी आपका 21 से लेकर 45। तो आप 21 से 45, मतलब 21 से 40 हैं, और फिर ST SC OBC हैं 45 तक जाएगा। तो अगर आप इस एज ग्रुप पे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ये हम लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और रहता है जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो इस पर एक कंडीशन डाल दिया गया है कि जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे उस दिन पे आपको ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ये बोला गया है। तो आप जो है इसका जो डिटेलिंग है ना, जो लास्ट ईयर का सिलेबस था, लास्ट ईयर का जो विभागीय नियम था, वो सारा चीज़ जो है हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ देर में वो अपलोड हो जाएगा, आप चाहें तो सारा चीज़ आप
प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं, सारा डिटेल मिल जाएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वो भी मैं वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक। तो एग्जाम कौन भर सकता है हम लोग को समझ में आ चुका है। इसके बाद आता है कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है इसका, हम लोग तैयारी कैसे करें। तो आपको एक चीज़ जो अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा वो है आपका महिला एवं बाल विकास वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। बाकी आपने सब पहले ही पढ़ा हुआ है। जैसे सामान्य ज्ञान को देखें, सामान्य ज्ञान को देखिए, अगले वाले में हम लोग देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या बुक को आपको फॉलो करना चाहिए। सामान्य ज्ञान में आता है आपका सीजी का, इंडिया का, और साथ में करंट अफेयर, ये तीनों आ जाता है। सीजी, इंडिया और करंट अफेयर तीनों आ जाता है सामान्य ज्ञान में। सामान्य मानसिक योग्यता जो आपको दिख रहा है ये आपका रीजनिंग, तो ये ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है, आपने ऑलरेडी इसकी तैयारी की है। अभी लेबर इंस्पेक्टर का भी आपने एग्जाम दिया तो ये सारा चीज़ था। हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा आपको पता ही है, इंग्लिश आपको पता ही है, सामान्य मैथ। देखिए यहाँ पे लिखा है बस सामान्य मैथ्स, लेकिन लास्ट ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर में जाएंगे 15 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के। 15 क्वेश्चन जो मैथ्स के आए थे उसमें से बनने लायक थे 6 से 7, तो हार्डनेस अच्छा था मैथ्स का, बस बोला है सामान्य मैथ। तो ये आपका मेन पोर्शन है। और सबसे ज़्यादा टेंशन जो होता है ना वो होता है इस वाले पोर्शन में, महिला एवं बाल विकास। अब महिला एवं बाल विकास का पूरा आप जब सिलेबस देखेंगे ना तो बहुत अलग है। आपने इसको व्यापम के एग्जाम में नहीं देखा होगा। 2021 में हमने क्या किया था, जब आया था ना 2021 में आपका महिला सुपरवाइजर, तो उस टाइम पे हमने निकाला था एक शॉर्ट नोट्स। आपको याद होगा अगर आपने लास्ट ईयर वाला एग्जाम भरा था तो एक दिन पहले ही हमने इसको लॉन्च किया था, क्योंकि हम लोग शॉर्ट नोट्स नहीं प्रोवाइड कराना चाह रहे थे, लेकिन लगा कि दे देते हैं एटलीस्ट किसी का फ़ायदा हो जाए। तो अब इस शॉर्ट नोट से 2 लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो इसी शॉर्ट नोट्स को हमने इस बार क्या किया है, रिवाइज किया है और अच्छे से कंटेंट चीज़ों को ऐड किया है। इसमें हमने एमसीक्यूज को ऐड किया है, और ये जो रहेगा आपका महिला एवं बाल विकास के लिए, ये वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए हम लोग इस नोट्स को कर रहे हैं लॉन्च। और ये आपको ऑफलाइन मार्केट में कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा, आपको इस नाम से और इस फ्रंट पेज से मिलेगा। सीजीपीएससी संकल्प का महिला सुपरवाइजर का महिला एवं बाल विकास योजना एवं कार्यक्रम का नोट्स प्लस एमसीक्यूज, ये कुछ दिन में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चाहे तो मार्केट से परचेस कर सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी पे ये कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये है आपका महिला एवं बाल विकास योजना एवं कार्यक्रम का ये पूरा का पूरा सिलेबस। ये 40 नंबर का है, 40 नंबर यानी कि 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये खुली भर्ती का बता रहा हूँ मैं। खुली भर्ती में 20 क्वेश्चन मिलेगा आपको, और परिसीमित वाले में आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, 60 क्वेश्चन में नहीं, हाँ ठीक है, 60 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 20 क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें जो रहेगा आपको परिसीमित वाले में 60 क्वेश्चन मिलेगा। तो ये सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है आपका महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम। हमने जब इसका पूरा डिटेल एनालिसिस किया ना तो अपने को समझ में आया कि ये वाला जो पोर्शन है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना आंगनबाड़ी, इसको आप एकदम डिटेल में कर लीजिएगा, ठीक। एकीकृत बाल विकास सेवा आंगनबाड़ी हो गया और योजना हो गया, ये 3 पोर्शन को आप सिर्फ करके जाते, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप 3 पोर्शन को करके जाते हैं तो आप 50% से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लेंगे। इसका जो वो है ना आपका तोड़ करके हमने जो बनाया पूरा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए, वो भी आपको जो है नोट्स में, ये जो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहेगा, आप महिला एवं बाल विकास को इससे प्रिपेयर कर लीजिए। ये आपका हर एक चीज़ लगभग कंप्लीट कराते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, महिला एवं बाल विकास योजना एवं कार्यक्रम, इस वाले पोर्शन क्योंकि ये नया है और आपके पास टाइम भी कम है, तो इस पे बहुत मतलब वैसा नहीं डूबना है आपको कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन इसमें बनाने हैं। ऐसा मत करने का प्रयास करिएगा। आपका अगर 80 क्वेश्चन, 80% पोर्शन या 70 से 80% पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, और आप 70 से 80% क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, तब आप इसके लिए ये वाला पोर्शन अच्छा माना जाएगा। याद रखिएगा, सिलेबस एकदम नया है, अभी आपको एकदम नए से पढ़ना है, इस वजह से बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलता कि 100% करिए। नोट्स में सब कवर है, लेकिन आपको 70 से 80% सही बनाना है, आपको ये करना है। चले आगे चले, आपको दूसरा दिखेगा सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। तो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, पहला नंबर लीजिए और दूसरा नंबर लीजिए। देखिए क्या दिख रहा है आपका, ये है रीजनिंग। रीजनिंग, अब रीजनिंग को आपको कहाँ से करना है, ये सारी चीजें, ये देखिए परफेक्ट की एक बुक आती है, परफेक्ट की बुक ले लीजिए, या अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की बुक ले लीजिए। दोनों में से कोई भी बुक, अगर दोनों बुक देखिए परफेक्ट है तो अरिहंत मत लीजिएगा, अरिहंत है तो परफेक्ट मत लीजिएगा। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है
तो आपको बुक की भी आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट्स आपके मोर देन सफिशिएंट रहते हैं। जिस जिस चीज़ में आप वीक है बस उसको लगा लीजिए। जैसे मेरे को लगता है डाइस में लोग वीक होते हैं, क्लॉक में लोग वीक होते हैं, कैलेंडर है, ठीक है, क्लॉक कैलेंडर डाइस, मुख्य रूप से ये सब पोर्शन पे लोग वीक होते हैं। तो इसका अलग से वीडियो देखिए या अलग से कोई बुक के कहीं कंटेंट को देख लीजिए और क्वेश्चन बनाने का ट्राई करिए। इसके लिए फिर अलग से बुक बिल्कुल मत लीजिएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ बोला है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम भी नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला है आपका भूगोल, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत का प्राकृतिक और छत्तीसगढ़ का भूगोल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो सीजीजीएस फिर से आ गया है आपका। सीजीजीएस के लिए मैं बोलूँगा वही रिफ़र करिए जो आपने अभी लेबर इंस्पेक्टर के लिए रेफ़र किया होता। अलग से कुछ भी चेंज करने का प्रयास मत करिएगा। मेरा क्या वर्क रहेगा इसमें, सीजीजीएस का जितना अच्छा एमसीक्यूज हो सकता है, जितने डिटेल एमसीक्यूज हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम को टारगेट करें, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। तो चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज अभी कल से डलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता संस्कृति, अभी अगर मेरे से आप पूछेंगे कि महिला सुपरवाइजर के लिए मैं क्या रिफर करूं तो मैं बोलूंगा लूसेंट ले लीजिए बस। ऐसा नहीं है कि और आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी आपके पास जितना कम टाइम है उसके हिसाब से आप जो नए लोग हैं याद रखिएगा, उनको बोल रहा हूँ। जो पुराने लोग हैं आपको तो लेबर इंस्पेक्टर वाला जो नोट्स है उसको ही रिफर करना है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आपके लिए लूसेंट लूसेंट सफिशियंट है। जो नए लोग हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं महिला सुपरवाइजर से अभी घुसने का प्रयास करेंगे, छत्तीसगढ़ जीएस के लिए एक बुक ले लीजिएगा कोई भी जो आपको सही लगता है, लूसेंट एक खरीद लीजिएगा इंडियन जीएस के लिए। करंट अफेयर इंडिया और छत्तीसगढ़ का, इसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए, इसके ऊपर वर्क हो रहा है, चैनल के द्वारा वर्क किया जा रहा है। मैं आपको बहुत ही अच्छे करंट अफेयर अभी कुछ टाइम में प्रोवाइड करवा दूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका इतना शानदार एमसीक्यूज हमने बना के रखा हुआ है। लास्ट टाइम भी 7 एमसीक्यूज अगर आए थे तो उसमें से 5 अच्छे एमसीक्यूज जो थे हमारे करंट, ये जो हमने एमसीक्यूज करवाया था उसी में से फंस गया था। इसका वीडियो देखिए, मैं वीडियो में ही आपका अर्थव्यवस्था कंप्लीट करवा दूंगा। भूगोल और सामान्य विज्ञान, इसको आप एक रीड लेकिन जरूर पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपके पास टाइम कम है तो लूसेंट से पढ़ लीजिए, है ना। अगर आपके पास टाइम है तब बड़ी बुक के लिए जाइएगा, क्योंकि 1 महीने का ही ड्यूरेशन बचा है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ लूसेंट का उपयोग करिए, आपका काम आएगा ही आएगा। और बाकी जितने भी पोर्शन हमने डिस्कस किए हैं ना, हर एक पोर्शन का मैं आपको डिटेल्ड एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपकी एमसीक्यूज की तैयारी और मैं बोलूँगा कि आपका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छा रहे। इसके बाद हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलूँगा एक बार का है, विनय कुमार पाठक की किताब को ले लीजिए। ठीक है, हिंदी के लिए भी आती है, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए भी आती है, दोनों के लिए आती है, दोनों को ले लीजिए, आपका हेल्प होगा। इंग्लिश, इंग्लिश वीक रहता है लोगों का, लूसेंट की इंग्लिश से आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो एक शॉर्ट नोट्स है हमारे पास, आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके, इस शॉर्ट नोट्स को मैं और थोड़ा सा और बेहतर करके रिलीज कर सकता हूँ, है ना। तो बताइएगा तब क्या करना है। तो ज़्यादा बेहतर है लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट सफिशिएंट है, अच्छी बुक है। सामान्य गणित था, अब इसके लिए आपको जो है रिफर करना पड़ेगा अग्रवाल आर एस अग्रवाल, और उसके भी सेलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। लास्ट मैंने बताया आपको 15 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, और मैथ्स के मतलब अगर आप बनाने जाएंगे ना तो 60 से 8 क्वेश्चन से ज़्यादा बन नहीं रहा था, कैलकुलेटिव और लेंथी क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, आर एस अग्रवाल से अच्छे क्वेश्चंस उठाने हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पहले देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये आप पूरा फॉर्मेट रखिएगा सारा, इस हिसाब से आपको सारी चीज़ों की तैयारी करनी है। दोबारा एक बार देख लें, महिला एवं बाल विकास, इसके लिए आप हमारे नोट्स को रिफर कर सकते हैं। कुछ दिन रुकिए, कुछ दिन पे आपको ये मार्केट में अवेलेबल, ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। अगला, इस वाले पोर्शन के लिए परफेक्ट और एरियन की रीजनिंग ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए सीजीजीएस की कोई भी बुक उठा लीजिए, सारी अच्छी है, किसी में कोई खोट नहीं है। और इंडियन जीएस के लिए लूसेंट ले लीजिए, सही है। इसके बाद इसके लिए विनय कुमार पाठक आप रिफ़र करें, और इंग्लिश के लिए लूसेंट रिफ़र करें, और मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल रेफर करें। या आपका मैथ्स और वीक है तो एच डी यादव भी अच्छी बुक है। डिपेंड करेगा आपका मैथ्स कैसा है, एच डी यादव के लिए जाएंगे, आर एस अग्रवाल के लिए जाएंगे, डिपेंड करेगा।
वीक है तो एचडीआर, तो अच्छा है थोड़ा तो आरएस अग्रवाल के लिए चाहिएगा, है ना। लेकिन सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद बारी आता है किसका, ये सब तो ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करें, टेस्ट का कैसे प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज क्या इस बार लॉन्च हो रही है या टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन अवेलेबल हो रहे हैं, तो जी हाँ, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही है। टेस्ट सीरीज को लाइव कर दिया गया है सीजीपीएससी संकल्प के द्वारा। महिला सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप 249 पे प्राप्त कर सकते हैं। हमने 9 टेस्ट रखा हुआ है, 7 टेस्ट जो रहेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, आपको टाइम टेबल जो रहेगा मिल जाएगा, और जो 2 टेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका फुल टेस्ट। तो ये टेस्ट हमने ऐसा रखा हुआ है कि आपका अगले महीने 2 अगस्त आसपास तक ये कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पास 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम रहे, ताकि आप सारे पीडीएफ को दोबारा रिकॉल करें, रिवाइज करें। इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी में, और साथ में आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये जो है, आप पहले कमेंट पे जाइएगा, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे पहले कमेंट पे जाइए, पहले कमेंट में मैंने इसको पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप जाके टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज का यहाँ से हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त हम लोग का क्या कार्य है, सीजीपीएससी संकल्प का क्या कार्य है, तो जैसा कि हर एग्जाम में हम लोग आपके लिए एमसीक्यूज बना के लेके आते हैं, इस एग्जाम में भी हमारे एमसीक्यूज आपके साथ रहेंगे। अच्छे डिटेल्ड एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आपका महिला सुपरवाइजर का तैयारी कहीं से भी वीक ना पड़े। तो ये आज का था पहला वीडियो, कल से हम लोग शुरू करेंगे इसका एमसीक्यूज और साथ में डिटेलिंग भी। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल, आज के लिए करते हैं यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके सजेशन होंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे कल अगले वीडियो पे। ठीक, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।